यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह हमारा और आपका उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रभु परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देह रूप धारण किया हमारे और आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान। परमेश्वर एक वचन है और वो वचन देह रूप धारण किया इस जगत में, इस पृथ्वी पर। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कुंवारी मरियम के पेट पर, कुंवारी मरियम के ऊपर उतरा और उसके द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु का जन्म। हमारा यीशु मसीह बहुत महान परमेश्वर है, वो बहुत महान परमेश्वर है। उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं वरन ज्योति में चलेगा। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा और कभी भूखा नहीं रहेगा। जीवन का जल मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे वो यहोवा जोरावर तुम्हारे लिए कर देगा। परमेश्वर का वचन वहां पे पूरा हो जाएगा, परमेश्वर वहां पे तुम्हारे लिए करेगा। यदि हम परमेश्वर में बने रहे, उसके वचन में बने रहे, उसमें बने रहे, तो जो कुछ हम चाहेंगे, जो कुछ संसार में चाहेंगे, परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। आमीन। जोर से ताली बजाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। जो इस वचन को सुन रहे हैं, पर मैं आमीन लिखना ना भूलें। हम आपको बता देना चाहता हूँ, यीशु मसीह महान और जीवित परमेश्वर है। आदि और अंत यीशु है, अल्फा और ओमेगा यीशु मसीह है। बिना यीशु मसीह के कोई भी इंसान स्वर्ग के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक उस श्वेत सिंहासन जजमेंट के सामने वो अपना न्याय नहीं चुका पाएगा, उसे अपना लेखा देना पड़ेगा। यीशु मसीह के सामने जो डालियां मुझ में बनी रहती है वो बहुत फलती है, बहुत हरी भरी रहती है, और जो डालियां मुझ में नहीं बनी रहती है वो क्या होती है, वो सूख जाती है। उन्हें काट डाला जाता है और उन्हें आग में झोंक दिया जाता है। ये दोनों अगर जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, हरे भरे रहेंगे। अगर ये दोनों नहीं जुड़े रहेंगे तो सूख जाएंगे। यदि ये मेरा हाथ यहाँ से काट डाला जाए तो क्या ये हरा भरा रहेगा? सड़ जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा। और यदि इसमें जोड़ा रहेगा तो हरा भरा रहेगा, फूलेगा, फलेगा, रंग लाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से, उसी रीत से परमेश्वर चाहता है कि तुम रंग लाओ, तुम राजो लाइट बनो। जैसे खुदा एक जलती हुई चमचमाती हुई लाइट है, वैसे परमेश्वर चाहता है कि तुम भी मेरी लाइट हो और लाइट बनो। तुम भी एक अच्छी लाइट बनो, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और उसने कहा कि मैं ज्योति बन के इस जगत में आया हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। अरे यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया है तो हमें उस धधकती हुई आग से बचाने के लिए, हमें उस नरक के कीड़ों से बचाने के लिए, उस नरक में न जाए, इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए प्रियो आया कि हम सब बचा लिए जाए। यीशु ने कहा, मेरे पिता के यहाँ बहुत जगह है रहने के लिए, बहुत है जगह, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। हमारे प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ। परमेश्वर ने कहा, वो कितना प्रेम करता है। क्या उससे कोई विशेष लाभ है? तुम लाभ के लिए प्रेम करते हो, तुम्हें पैसा मिलने लगे
तुम पैसा मिलने लगे कुछ भी बदल जाओगे। अरे परमेश्वर तुमसे किस लाभ के लिए प्रेयर करता है? अरे उसकी महिमा करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में है। अगर वो कम पड़ रहे ना, परमेश्वर उसको डबल कर देगा, तिबल कर देगा, 10 गुना कर देगा, 100 गुना कर देगा, और स्वर्गदूत आ जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। वो अद्भुत है, वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परम पिता परमेश्वर है हमारा। वो हम उसकी सृष्टि है, और वो परमेश्वर नहीं चाहता कि यह सृष्टि नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि यह सृष्टि बचा लिया जाए। परमेश्वर चाहता है कि यह सृष्टि मेरे पास स्वर्ग में आ जाए, अन्यथा इसमें की बसी हुई आत्मा, देह तो यही रह जाएगी, लेकिन जो तुम परमेश्वर ने तुमको बनाया हुआ है, ये जो मेरी आत्मा है, ये पवित्र घर में नहीं जा पाएगी। अभी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, उसका नाम नहीं याद नहीं आ रहा, थोड़ा ज़्यादा अड़बड़ नाम है। उस कंपनी में आप इतना चेकिंग होता है कि आप एक सुई लेके नहीं जा सकते। स्वयं आप जाएंगे, आप पर्स है उसमें पैसा हो जाएगा, और पास वहाँ का जाएगा एडमिट कार्ड, बस, और आप कुछ नहीं ले सकते। कोई अडल्ट्रल आदमी उसमें नहीं जा रहा है। आप कुछ गलत चीज़ें अपने अंदर में लेकर वहाँ पे नहीं जा सकते, अपने पास लेकर। ध्यान दीजिएगा, आते वक्त हम लोगों का जूता उतारना पड़ता है। इतना ज़्यादा चेकिंग, धीरे धीरे चेकिंग करते हैं, मतलब एक एक आदमी को बाकायदे चेकिंग करते हैं। भीड़ लगी रहती भाई साहब लंबी, फिर वो आदमी आगे बढ़ता है। हम लोगों को तो अभी 10-10 मिनट लग जाते हैं, 15-20 मिनट लग जाते हैं इसी इंतज़ार में, आधे घंटे भी लग जाते हैं। कोई दिन ऐसा आ जाता है कि आधे घंटे लग जाते हैं, लेकिन आधे घंटे नहीं लगा, लेकिन 1-2 बार लगे थे। 20 मिनट लग जाता है, 20 मिनट लगता है, 20 मिनट 25 मिनट, सोचिए। क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी कीमती चीज़ें हैं, वहाँ पे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, लोहा और बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पदार्थ हैं वहाँ पे। तो इसलिए कि आप वहाँ पे जाओ और गड़बड़ ना कर दो, आप वहाँ पे जाओ और गड़बड़ कहीं ना कर दो। अरे परमेश्वर भी कैसे गलत आदमी को स्वर्ग ले जाएगा? एक कंपनी वाला आदमी अपने कंपनी में किसी गलत इंसान को, कोई इंसान गलत इंसान को अपने अंदर कंपनी में नहीं आने देगा, तो परम पिता परमेश्वर, जो तुम तो नाश होने वाले हैं, तुम्हारी देह, और तुम तो नाश होने वाले हैं, तुम्हारी देह। तुम्हारे और परमेश्वर में बहुत सारा अंतर है, लेकिन तुम परमेश्वर की सुनो जो आदि से परमेश्वर है। मुझे माफ़ कीजिएगा जहाँ से गलती है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उस जीवित परमेश्वर की बात सुनिए। फिर वो अपने पवित्र सुनहरे घर में कैसे आने देगा? जब एक कंपनी वाला अपने कंपनी में किसी गलत इंसान को नहीं आने देगा, तो परम पिता परमेश्वर अपने स्वर्ग में कैसे आने देगा भाई साहब? धर्मी और अधर्मी दोनों परमेश्वर को अपना लेखा देंगे। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो नरक की आग में डाल दिया गया, जहां रोना और दांत का पीसना है। हालेलुया। सोचिए, आप पश्चाताप करेंगे, तौबा करना पड़ेगा, पूरी तरीके से निर्मल होना पड़ेगा, तब उस अनंत जीवन में जाएंगे। आप अपने अंदर इतना भी पाप लेकर नहीं जा सकते, फेल हो जाओगे। वहां पे सबसे बड़ी परीक्षा तो वो है, वहां पे पूरी तरीके से तुम्हें निर्मल पवित्र रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्थान पे तुम्हारा पांव वहां पे धरा जाएगा, वो कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है, और जिस स्थान पे तुम हो, ये भी कोई ऐसा वैसा वस्त्र नहीं है, स्थान नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने, बाइबल कहती है कि पृथ्वी मनुष्य को दी गई और स्वर्ग तो यहोवा का है। तुम हमारे और आपके लिए पृथ्वी दी गई, हम ईश्वर रहें और इसकी रक्षा करें, पेड़ पौधों फल खाएं, उसकी रक्षा करें, इसमें बने रहें, परमेश्वर की महिमा करें, आनंद करें। उसके आनंद के आगे तुम्हारे सड़ेले वाले संसार के हर एक आनंद गंदे बेहूदे फीके।
मैं कह रहा हूं कि फेल है उसके आनंद के आगे। वो परमेश्वर है, वो जो आनंद देगा वो सुपर नेचुरल आनंद है उसका है। किसी के मजाक उड़ा के हा 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 करके अकल मिठा गई मेरी, हो गया आनंद दिया, वो खाली अकल ही नहीं मीठा देता, आपके अंदर में एक ऐसा आनंद जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और हम इतने आनंद में रहते हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा हमें पूरी तरीके से भर देती है और परमेश्वर के टचअप में होकर हम चलते हैं। वो अद्भुत है, वो अद्भुत। बात गौर से सुनिएगा। हम लोगों ने इस पृथ्वी पर पाप फैला दिया। अब जब हम पापी हो गए तो पाप को इंसान भी क्षमा नहीं मांग रहा। कहीं कोई यहाँ ढूंढ रहा परमेश्वर को, कोई वहाँ ढूंढ रहा है, मतलब परमेश्वर पर जोर दे ही नहीं रहा है। अगर परमेश्वर पर जोर देता तो कहता, अगर गलत रास्ते पे होता कहता अरे अंधकार की शक्तियां हैं इसमें, तो भाई साहब ये तो असत्य का मार्ग है, हम इसे छोड़ देंगे। वो सत्य के मार्ग पे आता और लोगों में एकजुट होती कि हमें सत्य की मार्ग पर चलना है, हमें सच्चे परमेश्वर सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर की खोज कर दे। एक नारियल का पेड़ होता है, उसमें किसी का बाप जाके पानी डाल देता है, नहीं माफ कीजिएगा, उसमें कौन जाके पानी डाल देता है? वहां पे इतना नारियल में पानी आ जाता है, वो कहां से आता है? इतना फ्रेश पानी कैसे आ गया? कैसे आ गया? अगर इन सब चीजों को आप सोचेंगे तो फिर आपको सच्चा परमेश्वर के निकट आपको जाने में बहुत देरी नहीं लगेगी। सूर्य खिलता है, इतना हाई टेम्परेचर का है वो, हाँ, पूरे पृथ्वी भर पे प्रकाश दे रहा है। सोचिए उसका बिल कब दोगे? लाइट का बिल दे रहे हो, पानी का बिल दे रहे हो, ये बिल वो बिल। जब परमेश्वर अपना बिल लेने लगेगा तो कैसे भरोगे? तुम लोग न जाने किस दिमाग के रास्ते से चलते हो, मैं क्या बताऊं किस दिमाग के हैं आप लोग। यीशु मसीह कोई भाला तलवार लेके नहीं आया, सीधा हाथ पसारे हुए इस रीत से आया कि यीशु मसीह तुमको बुलाता है और तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। कोई सांप बैठा के नहीं आ गया, ऐसे गधा लेके आ गया, त्रिशूल लेके आ गया, यूं लेके आ गया। अरे ये सब क्या है? चोर है ये, इनके चक्करों में मत पड़ना, ये शैतानों के डेरे हैं। अरे यहोवा है, यहोवा परमेश्वर है, उस पर विश्वास करो जिसने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को हमारे और आपके लिए दिया। बोला यही मार्ग है, इसके द्वारा तुम मेरे पास में आओगे। पतरस ने, चेले लोगों ने प्रभु से कहा कि आप हमें अपने पिता से मिलवाइए। यीशु मसीह थोड़ा नाराज हो गए, बोले मुझे देख लिए समझो पिता को देख लिए, क्योंकि प्रभु में पिता थे। और यीशु ने कहा कि जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये सब एक साथ ही। और प्रभु में पूरी तरीके से परमेश्वर है, कोई विशेष अलग नहीं है कि केवल पिता और पुत्र का ये शब्द है, इतना है अलग। पिता पुत्र ये है, प्रभु परमेश्वर के दाहिनी ओर में बैठे हुए हैं। लेकिन प्रभु में परमेश्वर है, जो कुछ भी प्रभु जो कुछ भी बोलेंगे हमसे और आपके, उसमें परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, जिसने लोगों ने इस प्रेयर को देखा, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बंधन इनके जीवन से टूट जाए, हर एक समस्या इनके जीवन से खत्म हो जाए। अंधकार की शक्ति, गंदी दुष्ट आत्मा यीशु नासरी के नाम से इन्हें छोड़े और राउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक बंधन टूट जाए इनके जीवन से। मेरे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मेरे जीवित पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति इनके घर परिवार को